जब से स्मार्टफोन आ गए हैं, जब से इंटरनेट आ गया है, तो एक शोबा आ गया है, उसको कहते हैं ई कॉमर्स। ये शोबा शायद दुनिया में कीड़े मकोड़े जिस तादाद से बढ़ रहे हैं उससे बढ़कर तादाद में इजाफा करता जा रहा है। जो एस्टिमेटेड वर्थ है ई कॉमर्स की, रिटेल ई कॉमर्स की, सिर्फ रिटेल ई कॉमर्स की 2021 की, वो है 4.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन यूएस डॉलर होते हैं। पाकिस्तान की टोटल जीडीपी, मुल्क भी एक तरीके से एक कंपनी की तरह होते हैं, पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है वो है 300 बिलियन यूएस डॉलर्स। सिर्फ 6% है ई कॉमर्स इंडस्ट्री का, ई कॉमर्स का एस्टिमेटेड वैल्यू का 2021 में। इंडिया का जो टोटल इस वक्त जीडीपी है वो तकरीबन 2900 यूएस बिलियन डॉलर बनता है। वो भी कहीं ना कहीं 38% जाके बन जाता है ई कॉमर्स की प्रेडिक्शन का, ई कॉमर्स की इंडस्ट्री का। तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितनी बड़ी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है। और इस दौर में ई कॉमर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपनीज़ भी सामने आई हैं, जिनमें अमेज़ॉन है, ईबे है, फ्लिपकार्ट है, मुख्तलिफ हैं, हत्ता कि एप्पल से भी चीज़ें सेल हो रही होती हैं। तो अलीबाबा को भी हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इन सब में रिटेल से रिलेटेड, रिटेल ई कॉमर्स में जो किंग है, जो फर्दर ग्रो कर रहा है, वो है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन कानूनी तौर पर पाकिस्तान को भी उसने अपने सेलर लिस्ट में ऐड कर दिया है। इंडिया पहले से है, बांग्लादेश पहले से है। तो आप चाहे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं और आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं, आप कोई ऐसे बंदे हैं जो फ्रीलांसर हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, ई कॉमर्स की दुनिया में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी प्रोफाइल, अपनी सलाहियतें लेके लोगों के पास जाएं। वो लोगों को आप कन्विंस करेंगे। आप किसी भी मैन्युफैक्चरर को कन्विंस कर सकते हैं कि आप ई कॉमर्स पे अपनी चीज़ें सेल करें। आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर सकते हैं कि वो आपकी सर्विसेज को अवेल करे। आप किसी भी एजेंसी में जॉब ले सकते हैं। आप अगर अपवर्क पे काम करते हैं, अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाते हैं एज अ फ्रीलांसर, आप एक एडवाइज़र लग सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर सेल करने वाले लोगों को, सेलर्स को। आप अगर फाइवर पे काम करते हैं, किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो आप कन्विंस कर सकते हैं। सबसे बढ़कर आपने कन्विंस करना है दोस्तों उन लोगों को जो ऑफलाइन है, जिनका बिज़नेस ऑनलाइन नहीं है, उनको आपने ऑनलाइन लाना है और उनके एडवाइज़र के तौर पर एक्ट करके ब्रांड्स बनाने हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 16 तरीके जिससे इकॉनमी बूस्ट हो रही है अमेज़ॉन की, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, क्योंकि अमेज़ॉन नया नया गया है तो बहुत बूस्ट होगा। तो सबसे जो पहला बंदा जो बूस्ट होगा वो होगा मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर की तो दुनिया ही बदल जाएगी। अंदाज़ा लगाएं, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी पाकिस्तान से बाहर चीज़ों को सेल करने की, अगर थी भी तो बहुत लिमिटेड थी। ईबे के ऊपर आप करते थे, आप शॉपिफाई के ऊपर थोड़ा सा हाथ पाँव मारते थे। अमेज़ॉन बहुत बड़ी मार्केट थी, लोग डरते थे। लेकिन अब मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि वो बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में जाएंगे। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको थोड़ा सा खुद को बूस्ट करने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान की जो मार्केट है, यहाँ पे लोगों के पास पैसा बहुत कम है। यूएसए की जो मार्केट है वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ की जो मार्केट है, वहाँ पे एक बंदा जाके अपने प्रॉफिट्स को 2-3 गुना, 4 गुना, हत्ता के 200 गुना बढ़ा सकता है यूएसए और यूरोप में जाके। तो पहली बात तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक हो, आप छोटे भी मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं। दस्तकारी का छोटा सा काम करके भी आप अपना काम बहुत बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जब मैन्युफैक्चरर की बात आ जाए और जब ई कॉमर्स ऑनलाइन सेलिंग की बात आ जाए, जो सबसे अहम चीज़ है वो है पैकेज करना, अपने प्रोडक्ट को पैक करना। अब देखिए, ये एक डायरी है, ये मुझे दी थी कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। इसकी इतनी ज़बरदस्त पैकिंग है, इसका इतना ज़बरदस्त कागज़ है, ये मैंने इसके ऊपर नोट्स बनाए हैं। तो ये जिस तरीके से इसका कवर है, ये बहुत खूबसूरत लगता है। अंदाज़ा लगाएं, अगर इस कवर को हटा के ऐसे ही ये मुझे दे देते लोग, ये मुझे ऐसे ही दे देते, तो कितना अजीब सा लगता, कितना बुरा लगता। दोस्तों, पैकिंग सब कुछ है। हम जो कपड़े पहनते हैं ना, ये हमारी पैकिंग है। जिस तरह की हमारी ड्रेसिंग है, हमारी पैकिंग है। अगर मेरे ये कपड़े गंदे हों, ये मेरे हाथ जिस तरीके से मैं अगर इनको साफ़ नहीं करता, मैं किसी को फैलाता हूँ, हाथ मेरे गंद, तो कौन मुझसे मिलेगा। इसी तरीके से आपका प्रोडक्ट जब गलत तरीके से पैक होगा, गलत डब्बे में पैक होगा, गलत कलर के डब्बे में पैक होगा, उसके ऊपर गलत राइटिंग होगी, तो वो बुरा लगेगा। तो पैकेजिंग एक पूरी इंडस्ट्री है। जिन लोगों का डिज़ाइन में शौक़ है, पैकेजेस बनाने में शौक़ है, उनके लिए ये अमेज़ॉन की अब जो अपॉर्चुनिटी है, आप मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएं, उन्हें पैकिंग के एडवाइस दीजिएगा। डिज़ाइन के ऊपर मेरा एक स्पेशल वीडियो है, वो इस तरफ या इस तरफ आ रहा होगा। ये आपने इस वीडियो के बाद लाजमी देखनी है कि कैसे आप पैकेजिंग में
स्पेस बचा सकते हैं, क्योंकि आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह किसी कोरियर को भेजना है कोई चीज़, तो खाली डब्बे में आप चीज़ों को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो है, आप कह सकते हैं एक कोर्स है जो कि आप समझ सकते हैं। तो दूसरा जो एरिया है वो ये है कि अगर पैकेजिंग में एक्सपर्ट्स लोग हों तो वो फ्रीलांस के तौर पर काम कर सकते हैं। और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मेरा मशवरा है कि पैकेजिंग के एक्सपर्ट को हायर करें। पैकेजिंग इस तरीके से किया जाए कि उसको हार्म मत पहुँचे, जब बॉक्स किसी दूसरे के पास पहुँचे तो वो हार्म मत पहुँचे। अगर आप ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं जो पार्शेबल हैं या फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भेज रहे हैं, तो वहाँ पर भी पैकेजिंग में आपको खास ख्याल रखना चाहिए। तो पैकेज एक्सपर्ट्स को लाजमी हायर कीजिएगा। ये दूसरा शोबा है। जो तीसरा शोबा इस वक्त मैंने किया वो है प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट का। दोस्तों, एक कंपनी है, चाहे फेसबुक है चाहे गूगल है, वो जब कोई नई चीज़ अब बनाते हैं, जिस तरीके से उन्होंने जीमेल बनाया, जिस तरीके से उन्होंने जनाब गूगल लोकेशन की सर्विसेज, तो हर प्रोडक्ट का वो एक एक्सपर्ट रखते हैं, वो एंड टू एंड उस प्रोडक्ट को देख रहा होता है। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान में कोई कंपनी है और वो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये मेरा आपको मशवरा है, आप क्या करें, आप एक एक्सपर्ट को रखें, वो उस प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हो, वो उस प्रोडक्ट के कंपेटिटर्स को जानता हो, वो उस प्रोडक्ट के फीचर्स को जानता हो, वो दिन रात उस प्रोडक्ट के बारे में सोचता हो उसको बेहतर बनाने का। हत्ता कि एक यूनिवर्सिटी में अगर आप कोर्सेज बेच रहे हैं, जैसे BBA MBA, ये आपका प्रोडक्ट है। अगर आप ऑनलाइन बुक्स भेज रहे हैं, 2-4 बुक्स हैं आपके, 2-4 सेगमेंट्स के बुक्स हैं, लेट्स से आपने Amazon Kindle पे बुक्स बेचना शुरू कर दी हैं, तो हर कैटेगरी का आप एक स्पेशलिस्ट रखें जो कि उसको रिव्यू करे, अपॉर्चुनिटीज़ को देखे। तो प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट का बहुत स्कोप होगा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में। अभी अगर मैन्युफैक्चरर्स ऐसे ही प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, प्रोडक्ट का कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, तो वो एक जॉब अपना रख लें प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट के नाम का, जो कि बहुत फ़ायदा देगा उनके सेलिंग में, चीज़ों को बेहतर करने में। अच्छा दोस्तों, जो चौथी चीज़ है जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, वो है कंटेंट राइटर्स। कंटेंट राइटर्स, आप दुनिया की बेहतरीन चीज़ रख लें और आपको उसको सही तरीके से डिस्क्राइब करना ना आता हो, सही तरीके से लिखना ना आता हो, तो काम बहुत ख़राब हो जाता है। और स्पेशली कंटेंट राइटर्स में जो लोग स्टोरी टेलर्स होते हैं ना, उन जितना कीमती और कोई नहीं है। आपने स्टोरी टेलर्स जितने रख सकते हैं उतने रखिएगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक बादशाह था, उसको एक ख्वाब आया। उसको ख्वाब क्या आया कि जनाब उसके सारे फैमिली वाले जो है ना फौत हो गए और वो सिर्फ बचा हुआ है। तो उसने सारे जो है ना इलाके के जो नजूमी थे, जो ख्वाब की ताबीर बताने वाले थे, उनको बुलाया। उनको कहा कि यार मुझे ये ख्वाब आया, तो इसका जो है ना वो बताइए कि इसका मीनिंग क्या है। तो पहले एक बंदे को बुलाया जो ख्वाब की ताबीर बता रहा है। वो कहता है कि बादशाह सलामत, आपके सारे रिश्तेदार प्यारे आपकी आंखों के आगे मरेंगे। तो बादशाह ने क्या किया, जनाब उस बंदे को कहा कि इसका जी सर कलम कर दो, ये कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे सारे प्यारे मेरे सामने मरेंगे। दूसरे बंदे को बुलाया, उसको कहा कि तुम बताओ इस ख्वाब की क्या ताबीर है। उसने कहा बादशाह सलामत, आपको मुबारक हो, आपकी उम्र आपके ख़ानदान में सबसे ज़्यादा है। बात एक ही है, ख्वाब की ताबीर दोनों ने एक ही की है, लेकिन जो लिखने वाला होता है, कंटेंट राइटर होता है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से उस लफ्ज़ को लिखता है, डिस्क्रिप्शन को लिखता है, जो दूसरों को खुश कर देता है। अगर दूसरे खुश हो जाते हैं आपकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ के, उनको अच्छा लगता है, चांसेस आर कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे और आपका प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी हो जाएगी। इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। तो कंटेंट राइटर्स की आपको बहुत ज़रूरत है। कंटेंट राइटर्स के हवाले से मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एप्पल की मिसाल ले लेते हैं, एप्पल को ले लेते हैं। आपको पता है कि दुनिया के जितने भी लोग टैबलेट्स बेचते हैं, लोग लैपटॉप्स बेचते हैं, लोग मोबाइल, वो क्या कहते हैं कि जी मोबाइल ले लो। कोई नहीं ख़रीदता। आप मोबाइल पे किसी से बात करो कि यार ये मोबाइल मेरा ले लो, इसमें ये फीचर्स हैं, लोग केयर ही नहीं करते यार आप क्या बेच रहे हो। लेकिन एप्पल के बंदे ने, स्टीव जॉब्स ने क्या किया, स्टीव जॉब्स ने कहा कि अगर आज दुनिया के अजीम इंसान गांधी या अल्बर्ट आइंस्टाइन ये ज़िंदा होते तो मेरा लैपटॉप यूज़ करते। कोई फीचर्स की बात नहीं की, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंटेंट क्रिएटर्स आपको ब्रांड बनाने में हेल्प करते हैं, आपको अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखने में हेल्प करते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर्स का एक मुकम्मल जो है ना एरिया है जॉब का, जो कि फ्यूचर में बढ़ेगा। और मैं जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, जो लोग जॉब लेते हैं, उनसे कहूँगा कि कंटेंट क्रिएशन में अपनी प्रोफाइल बनाएं, इसमें बहुत स्कोप है। अच्छा, अब कंटेंट क्रिएशन की जब हम बात करते हैं, तो कंटेंट के साथ साथ जब हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन बेच रहे होते हैं, उसमें एक चीज़ होती है फ़ोटोज़ कैसे होते हैं, वीडियोग्राफी कैसे होती है। इसके ऊपर, फ़ोटोज़ खींचने के ऊपर, वीडियो बनाने के ऊपर अमेज़ॉन का पूरा एक यूट्यूब चैनल है, पूरा यूट्यूब चैनल है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि आप किस तरीके से
मुकम्मल अमेज़ॉन के यूट्यूब चैनल से फ़ोटोग्राफी सीख सकते हैं, वीडियोग्राफी सीख सकते हैं। दोस्तों, प्रोडक्ट्स की अच्छी तस्वीरें बनाओगे तभी लोग देख के पसंद करेंगे। किस एंगल से प्रोडक्ट की तस्वीर बनानी है, किस एंगल से लोग देखना चाहते हैं, क्या वो 3D वर्जन की पिक्चर्स बना सकते हो, कोई वीडियो ऐसी बना सकते हो जहाँ से उस प्रोडक्ट की लोग यूजेज को बता रहे हैं। टू दी पॉइंट रहना है, आपने परफेक्ट एंगल से तस्वीर बनवानी है अपने प्रोडक्ट की, तभी वो बिकेगी। गलत तस्वीर बनाओगे, बेकार तस्वीर बेचोगे तो कोई ख़रीदेगा नहीं। लोगों को कन्विंस करना है आपने। लोग आपकी राइटिंग, डिस्क्रिप्शन की प्रोडक्ट को पढ़ते हैं, प्रोडक्ट का नाम पढ़ते हैं, प्रोडक्ट का पिक्चर पढ़ते हैं। तो इन हवाले से आपने ख्याल रखना है कि आपने वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी के हवाले से चीज़ें सेलेक्ट करनी है। अच्छा, पाकिस्तान की जहाँ तक बात होती है प्रोडक्ट्स की बेचने की, यहाँ पे हम लोग बहुत लापरवाह हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, कराची के बहुत से ऐसी बिल्डिंग्स हैं, बहुत से ऐसी लोकेशंस हैं, मैं देख रहा था लाहौर की, इस्लामाबाद की, जो कि आपको गूगल पे उनकी अच्छी तस्वीरें नहीं मिलेंगी। हालांकि हर लोकेशन को चाहिए कि वो अपनी तस्वीर खुद अपलोड करे, 3D प्रिंटिंग अपनी करे। पाकिस्तान कहता है कि बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल्स हैं उनके ऑफिसेज़ की भी वीडियोज़ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा स्कोप है। जो भी शख्स इस फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के सेक्शन में जाएगा और कमर्शली इन सर्विसेज को बेचेगा, इस फील्ड में बहुत स्कोप है। और ई कॉमर्स से रिलेटेड अमेज़ॉन में बहुत काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। प्लीज़ इस पर फोकस कीजिए, आप बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारा हो गया जनाब पांचवी चीज़। छठी चीज़ है जनाब कंटेंट क्रिएटर्स। कंटेंट क्रिएटर्स आपके डिस्क्रिप्शन लिखने वाले नहीं, दूसरे लोग जो कि यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं। मैं जिस तरीके से एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, या ब्लॉग लिखने वाले लोग हैं, इन लोगों का बहुत स्कोप बढ़ेगा, इन लोगों का बहुत स्कोप बढ़ेगा। आप ऐसा करें, आप एक निश में अपना एक ब्लॉग बनाएं। उस ब्लॉग को बना के आप दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि जनाब मेरे पास आएँ और अपने जो है ना प्रोडक्ट सेल करवाएं। आप अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बहुत कमा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हैं, आप अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स के लिंक्स दे सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, लोग वहां से अमेज़ॉन से जाकर सेल करेंगे। अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी फ़र्दर डिटेल आप अमेज़ॉन यूनिवर्सिटी से भी सीख सकते हैं। तो ये एक बहुत अहम एरिया है। जो सातवां एरिया है वो है दोस्तों इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, प्रोक्योरमेंट का। एक बहुत अहम बात आपको बताता हूँ, वो ये है कि जो भी अच्छा कारोबारी बंदा होता है, जो भी अच्छा दुकानदार होता है, वो कभी भी गाहक से नहीं कमाता, वो मार्केट से कमाता है। आपको ये देखना है कि आपने चीज़ अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहाँ से ख़रीदनी है जहाँ कम से कम प्राइस में मौजूद हो। मैंने अपवर्क पे ख़ुद 2-4 ऐसे टास्क किए थे कि ऑस्ट्रेलिया के 2 लोग थे, उनको क्या चाहिए थे, कैंची चाहिए थे, कैंची, और वो स्पेसिफिक कैंची सियालकोट से मंगवाना चाहते थे। तो उन्होंने मुझ पर बहुत इन्वेस्ट किया ख़ास कैंची मंगवाने के लिए। बाद में मैं वहाँ उनके मुख्तलिफ स्टोर्स में गया, मुख्तलिफ लोकेशंस में गया। वो कहते थे कि हमें एग्जैक्ट मैन्युफैक्चरर से मिलना है और हमें उस टाइप की कैंची बनवानी है। तो जो प्रोक्योरमेंट के एक्सपर्ट्स हैं वो ना सिर्फ अपवर्क पे काम आएंगे, वो ना सिर्फ जो है ना फाइवर पे काम आएंगे, बल्कि फ़िज़िकली भी आप पाकिस्तान के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करें। और अच्छा, ये वाले जितने भी काम थे प्रोक्योरमेंट के, कंटेंट राइटिंग के, ये सारी चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो कंपनी के अभी आपने एक कंपनी बनाई है, उस कंपनी को आप मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, अब हम जा रहे हैं जी अमेज़ॉन के ऊपर। अमेज़ॉन के ऊपर जब जाएंगे तो एक ख़ास एक्सपर्ट्स का पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट होगी। वो लोग होंगे जो अकाउंट क्रिएशन में एक्सपर्ट होंगे, अकाउंट्स के अप्रूवल में एक्सपर्ट होंगे, जो आपके अकाउंट को जल्दी अप्रूव करवाएंगे, जो आपके अकाउंट को विजिबल करवाएंगे, बेहतर करवाएंगे। इन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी। तो इसमें एक स्पेशल सेक्शन होगा, वो अकाउंट क्रिएटर्स का होगा। ज़रूरी नहीं है कि अकाउंट क्रिएटर सिर्फ वो बंदा हो जो है ना वो सिर्फ अकाउंट क्रिएशन का काम करता हो। वो हो सकता है रैंकिंग का भी करता हो, वो हो सकता है ऑप्टिमाइजेशन का भी करता हो, वो हो सकता है राइटिंग का भी करता हो। लेकिन हम क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शंस को हाईलाइट कर रहे हैं, तो एक शख्स अगर अपनी एक्सपर्टीज़ एक फील्ड में करना चाहता है तो उसको उस फील्ड का इंपॉर्टेंस का पता चले। तो अकाउंट क्रिएशन भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है उन लोगों को जो ऑफलाइन हैं, जिनके प्रोडक्ट को लोग बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तान में। चांसेस आर उसको वर्ल्ड वाइड भी पाकिस्तानी पूरी दुनिया में पसंद करेंगे। फिर आपने उनको बताना है कि आपने ये प्रोडक्ट की अकाउंट बनाना है अमेज़ॉन के ऊपर और इस प्रोडक्ट को आपने सेल करना है पाकिस्तानियों को, अमेरिका में, यूरोप में, जहाँ पे भी हैं। या आप इंडिया से देख रहे हैं तो आपने इंडियन लोगों को सेल करना है। तो अकाउंट क्रिएशन का एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है जो आप ढूंढ सकते हैं। ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो नवा तरीका होगा कि जब अकाउंट हो जाएगा, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो उसके लिए आपको सर्च इंजन मार्केटिंग भी चाहिए, उसके लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी चाहिए। तो यहाँ पे जॉब आते हैं एसईओ एक्सपर्ट्स का, एसईएम एक्सपर्ट्स का। ये भी एक बहुत वास्ट एरिया है
अगर किसी भी बंदे की SEO एक्सपर्टीज़ हैं, SEM एक्सपर्टीज़ हैं, जॉब लेने का बहुत आसान तरीका है। आप ज़रा सेलर्स को देखें, कौन कौन से लोग सेलर्स हैं पाकिस्तानी, या अपने शहर के बड़े बड़े मॉल्स में जाएं, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करें और उनके प्रोडक्ट्स को देखें। अगर वो अमेज़ॉन पे विजिबल नहीं हो रहे और आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में SEM में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आप खुद उनको ईमेल लिखें, खुद जाके उनसे मिलें कि मेरे पास ये एक्सपर्टीज़ हैं, मैं आपको ये सर्विसेज देना चाहता हूँ। सीधा सीधा आपकी जॉब लगेगी। तो बेशर्म होकर आपने ईमेल्स करनी है, बेशर्म होकर अपनी खामियां बतानी है कि हाँ मुझ में ये चीज़ मुझे आती है, ये चीज़ नहीं आती। तो जो नहीं आती वो आप इन द प्रोसेस सीखेंगे, उसको सीखिएगा, खुद को बेहतर कीजिएगा और फिर कंपनी से कांटेक्ट कीजिएगा कि मैं आपको रैंक कर सकता हूँ, मैं आपके SEM करवा सकता हूँ, SEO करवा सकता हूँ। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे पेमेंट हो सकती है। जो 10वां एरिया है, लेट्स से प्रोडक्ट आपने अकाउंट क्रिएट किया, आपने रैंकिंग की, अब आपका प्रोडक्ट सेल होने लग गया, कस्टमर के रिव्यूज़ आने लग गए। कोई अच्छा रिव्यू देता है, कोई बुरा रिव्यू देता है। तो रिव्यू हैंडलिंग के लिए, कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडलिंग के लिए आपको एक बंदा चाहिए। कोशिश किया करें जब आप अपना प्रोडक्ट बेचें तो हर प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू वाले बंदे का थैंक यू बोलें, अच्छे रिव्यू वाले को थैंक यू बोलें, बुरे रिव्यू वाले को सॉरी बोलें और उसको बोलें हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। इससे लगेगा कि आप कंसर्न्ड हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट की अच्छी विजिबिलिटी हो सकती है। तो आपने ऐसा बंदा हायर करना है। यकीन करें, आपका एक नाराज़ कस्टमर आपके 16 कस्टमर तबाह करेगा। अब एक खुश कस्टमर आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 कस्टमर लेके आएगा। तो आपको इस तरह के एक्सपर्ट चाहिए जो खुश कस्टमर्स को बढ़ाएं और नाराज़ को ख़त्म करते जाएं, ताकि आपके प्रोडक्ट की फ्यूचर की सेल्स ख़त्म ना हो, बुरा इमेज आपके प्रोडक्ट का ना हो। अगर प्रोडक्ट का बुरा इमेज आ गया, कैसे हैंडल करोगे? मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये 10वां तरीका है प्रोडक्ट कंप्लेंट हैंडलिंग की भी जो है ना जॉब्स पाकिस्तान में आएंगी। 11वीं जो चीज़ है वो हमारे पास है, अब जब आपने प्रोडक्ट्स को हैंडल कर लिया, आपके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू हो जाएंगे, आपने चाइना से चीज़ मंगवाई या पाकिस्तान से ख़रीदी है, तो आपको एक अकाउंटेंट लाजमी चाहिए। आपके अकाउंट्स को मैनेज करें, किससे पैसे लिए, कितने पैसे लिए, प्रॉफिट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, और ये जो टैक्स से रिलेटेड मामला हैं ये किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं। तो अकाउंटेंट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम अकाउंटेंट्स को कि आप अपने सर्विसेज को अवेलेबल करें अपवर्क के ऊपर, और आप किसी भी कंपनी का ऑडिट करते हुए, उनके अकाउंट्स को ऑडिट करते हुए आपको टाइम ही नहीं लगेगा। अब क्योंकि पाकिस्तान में अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ गया है, तो सेलर्स अपने अकाउंट्स बनाएंगे, तो वहाँ पे भी आप बहुत से लोगों को पिच कर सकते हैं, बहुत से सेठ लोगों के पास जा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि किस तरीके से आप अकाउंट्स और टैक्स में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। तो जॉबलेस लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। 12वीं चीज़ जो है ना वो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। अभी ट्रांसपोर्टेशन की पाकिस्तान में बहुत बूम आएगा। देखिए, ऑल्दो हम चीज़ें जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, लेकिन कोई ना कोई फैसिलिटी होगी। जिस तरीके से फूड पांडा आजकल बहुत है, यहाँ पे मलेशिया में ग्रैब बाइक के वाले से लोग बहुत मशहूर हैं, तो कोई ना कोई बंदा चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। जो एटलीस्ट आपको कोई ना कोई बंदा चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को आपकी जगह से उठा के, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से उठा के कम से कम एयरपोर्ट पे लेके जाए, कम से कम उन जगहों पे लेके जाए जहाँ पे इसको आपने रखना है। FBA का कंसेप्ट तो टोटली डिफरेंट है। अगर वो आपने करना है तो आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुँचाना है अपने प्रोडक्ट को, बाद में अमेज़ॉन का वेयर हाउस जाना है, बाकी जो लोग जाना है। अब आपने पाकिस्तान से अभी तक इतनी फैसिलिटी आपको नहीं है जितनी आप चाइना से चीज़ों को सीधा US से मंगवाएं। पाकिस्तान में आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है चीज़ों को भेजना, लेकिन फिर भी आपको लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपर्ट्स चाहिए जो आपको गाइड करें कि किस तरीके से आप कम पैसों में अपना प्रोडक्ट दुनिया के किसी दूसरे कोने में बचा सकते हैं। लॉजिस्टिक्स में आप एक एक्सपर्ट को रख के ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट को वक्त पर पहुँचा सकते हैं कहीं पर, बल्कि कम कास्ट में सेफ़ महफूज पहुँचा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल चाहिए होंगे इस तरह के लोग। अच्छा, जो 13वीं चीज़ है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो है अमेज़ॉन किंडल राइटर्स के हवाले से। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान के लोगों को कि जो उर्दू की बुक्स हैं वो किंडल पे बहुत कम मौजूद हैं, तो आप अमेज़ॉन पे मेहनत करें और उर्दू की बुक्स जितनी ज़्यादा आप शाया कर सकते हैं शाया कीजिए। मेरे एक दोस्त हैं वो ख़रीदना चाह रहे थे, वो मुझे अक्सर शिकायत करते हैं कि उर्दू की बुक्स नहीं है। तो ये इस पर भी आपने फोकस करना है, उर्दू की किताबें लिखनी है और उर्दू का जो लिटरेचर है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और अमेज़ॉन पे अवेलेबल करना है ताकि लोग ख़रीदें। तो ये हमारे पास हो जाएगा 13वां तरीका। 14वां तरीका है जी, आपको सेगमेंटेशन के, प्राइसिंग के एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे। ठीक है ना, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, वो कौन से ग्रुप को सूट करता है, कहाँ पे लोग उसको पसंद करेंगे, कितना प्राइस रखेंगे तो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा 100 रुपये की चीज़ खरीदना चाहता है, क्वालिटी की चीज़ खरीदना चाहता है, और आप 10 रुपये का अपनी क्वालिटी की चीज़ बेच के एक कस्टमर को खो रहे हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो महंगी चीज़ है ना वो क्वालिटी की चीज़ है।
तो अगर आपका प्रोडक्ट उस कैटेगरी का है कि उसको कोई बहुत बड़ा पैसे वाला बहुत बड़ा बायर ख़रीद सकता है, आप उसकी प्राइस कम करके अपना नुकसान कर रहे हैं। तो यहाँ आपको सेगमेंटेशन के एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे, प्राइसिंग के एक्सपर्ट चाहिए होंगे। एक एक्सपर्ट का एक एडवाइस आपको एक सही मार्केट का बता देना कि इस निश में आपने जाना है, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो ये आपको लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा दे सकता है। तो सेगमेंटेशन और प्राइसिंग के एक्सपर्ट्स को, स्ट्रेटजी के एडवाइज़र को या स्ट्रेटजी बनाने वाले को, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने वाले बंदे को लाजमी हायर कीजिएगा। इसके अलावा ट्रेड, सेल एंड परचेज़ भी आप कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट्स खुद ख़रीदें, खुद फिर दोबारा बेचना शुरू कर दें। ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं प्रोडक्ट को रैंक करवाने की या बेहतर करवाने की। तो इसमें ट्रेड से हवाले से मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वो चाइना से लेना होगा आपको चीज़ को, यानी अलीबाबा से ले लिया आपने, दूसरे ई कॉमर्स पोर्टल से ले लिया और फिर अमेज़ॉन पे बेच दिया। इसमें बहुत से लोगों की एक्सपर्टीज़ होंगी जो प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट हंटर्स हो सकते हैं जो कि जो है ना आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट सर्च करके कि कौन सा प्रोडक्ट जो है ना अमेज़ॉन पे बिकेगा, फिर वो प्रोडक्ट चाइना से कितने में बिकेगा, कैसे उसकी सोर्सिंग होगी, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। तो ये एक पूरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है जहाँ पे लोगों की एक्सपर्टीज़ हैं जो इस लॉजिक को, इस बेस को जानते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे। तो आपने हमेशा इन लोगों की फैसिलिटीज़ लेनी है जो कि आपको सोर्सिंग करवा के दे सकते हैं। प्रोडक्ट को चाइना से लेंगे और दूसरी जगह पे बेचेंगे। आप अब खुद मैन्युफैक्चरर नहीं होंगे, आपका काम सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट करना होगा और उस चीज़ को सेल करना होगा। 16वीं चीज़ जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो है आपने ऐसे लोग रखने हैं मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को जो नए कस्टमर एक्विजिशन में एक्सपर्ट हों, जो आपको क्रॉस सेलिंग, अपसेलिंग में हेल्प करें। एक कस्टमर ने आपकी 10 रुपये की खरीदी है तो आपके पास ऐसा बंदा होना चाहिए तो आपके साथ वाला जो 5 रुपये का प्रोडक्ट है ना, तो उसको भी बिकवा दे कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट करके। आपके साथ ऐसे बंदे होने चाहिए कि एक बंदा अगर आपका एक लैपटॉप लेता है तो आप उसको 2 लैपटॉप बेचने की कोशिश करें, 3 लैपटॉप के साथ जो चीज़ें लगती हैं, जिस तरह के से इसके साथ फ़ोन लगेगा, इसके साथ आप प्रोजेक्टर बेचना शुरू कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग। तो क्रॉस सेलिंग के लिए भी आपको इस तरह के एक्सपर्ट्स चाहिए जो क्रॉस सेलिंग करें प्रोडक्ट की, अप सेलिंग करें, एक्विजिशन करें। इस तरह के भी आपको एक्सपर्ट्स चाहिए हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त मेरे जहन में यही तरीके आ रहे हैं, और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। अब ये बिल्कुल लेमैन के लिए है। फर्दर हम हर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हर एरिया में आप कैसे एक्सपर्ट बन सकते हैं, इस पे भी इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, और जिन लोगों को क्लैरिटी हुई है कि वो किस तरीके से अमेज़ॉन के किस फीचर को या किस स्पेशलिटी में जाके काम कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो को दूसरों के साथ फॉरवर्ड करें ताकि वो भी जानें कि हम कहाँ पे सेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हम सबका हम युनासिर हो। अल्लाह हाफिज़।